मामला है भिनाई थाने का। फरीदा पत्नी शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चापानेरी ने पुलिस थाना भिनाई में रिपोर्ट दर्ज कराई। 28/3/2023 को रात्रि तकरीबन 8:30 बजे फरीदा और उसका पति खाना खा रहे थे। ठीक उसी समय इस्माइल पुत्र रज्जाक, रफ़ीक पुत्र नाथुलाल, पुत्र अहमद नूर बानो, पत्नी इस्माइल सिमरन, एशिया सभाना पुड़िया इस्माइल, अयूब पुत्र इस्माइल, कमरुद्दीन पुत्र अजीज, समस्त जातिगण मुसलमान निवासी गण चापानेरी व सुल्तान पुत्र हजारी जाति मुसलमान निवासी बड़गांव तहसील पुलिस थाना भिनाई सभी आरोपी गण एक मत होकर हाथों में धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, लकड़ियां, सरिया आदि हाथों में लेकर आए और आते ही घर में घुसकर अनाप शनाप गाली गलौज करते हुए फरीदा को जान से मारने की नीयत से उसके पति शरीफ मोहम्मद पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं फरीदा के पति पर भी जानलेवा हमला कर दिया। सुल्तान पुत्र हजारी ने फरीद के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसके पूरे सर से खून निकलने लग गया। वहीं पीड़िता फरीद ने आरोपियों पर कई संगीन आरोप लगाए और भिनाई थाने में रिपोर्ट पेश की। क्या कहा फरीदा ने, सुनिए उसी की जुबानी, उसी की कहानी। और आज दिया कलेक्टर को। आज कोर्ट के केकड़ी कोर्ट परिसर में बैठे हूँ। नहीं, हमारे साथ में हमारे घर में मैं सुबह की, हमारे घर में सुबह की और हमारे घर में मैं तो विजयनगर रही हूँ। हमारे घर लेट होगी खेतानो हका बचो का बगी जो तो गरेगी मैं गरेगी हमारी लाइट का तार टूटेड़ा जो मैं क्यों भाई लाइट वाला ना बुला यार लाइट का तार सही करवा खाना वाणो पक्का मार खावा जो जितने तो अगर 10-15 जना आया जैसे ही हमारे घर मार हम लोग कर मारो। एक तो सुल्तान हो खड़ा का बड़गांव को मारो भाई लगा वो सुल्तान और मन पतो को नहीं है कि गुष्ट बनी तक की ये पहली थाने क्यों उठवाया। हमारी जमीन में आपा केस जीत के डिग्री मिल गई वे क्यों जाके आपकी जमीन को भा सकते हो। मैंने पुलिस वालों को भी पहले सूचना दे। कौन से पुलिस वालों को? बिनाई। किसके पास गए थे आप भिनाई थाने में? थानादार जी क्या नाम था? नार सिंह मीणा। फिर उनके पास गई, मैं एप्लीकेशन भी दी, एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी। मैं क्यों साहब को मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मेरी जान मान को खतरा है। मेरे साथ चल के मेरे को मेरी ज़मीन भुआ दो और मेरी ज़मीन को दिलवा दो। मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वाले ने और क्यों उनको पाबंद कर दिया, जा तू तेरी ज़मीन बहा। मैं बहाने गई साहब तो एक को तो हका दिया और बाकी का और हकाना रह रहा है। जो मैं सोचा भी कल फिर वापस विजयनगर से आएंगे तो आज यहीं रह जाऊँ, वहीं रात रेबा के चक्कर में रह गई साहब मैं। इसलिए जो हमारे घर पे जाके भी हम खाना बाना भी बना लेंगे, घर में सो जाएंगे आराम से। मैं घर में सोने के लिए गई यार, घर खाना वाना पकाने के लिए चतरे तो एक गुष्ट हो के आ रही सुल्तान, कमरुद्दीन और एक इस्माइल और एक रफ़ीक और एक नातू और उनका बानू और बानू का बच्चा बच्ची ईसिया, फुलिया या सिमरन और सबाना। आपने भिनाई थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ करवा दी सर मैंने। तो वहाँ पे क्या एक्शन लिया गया? कोई भी कार्रवाई नहीं करी अभी तक, उनको गिरफ्तार भी नहीं करा। नहीं मेरी मेडिकल हो या साहब और नहीं मेरी मेडिकल का कोई साइन वाइन कुछ भी नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं। उनका तो फोन करते हैं तो उनका तो वीडियो कॉलिंग करते हैं और हमारा तो सादा फोन भी नहीं उठाते और हमारे को बोलते जाओ वहाँ जल जाना और मेरे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा गाड़ी लेके। तो आज आप केकड़ी कोर्ट परिसर में क्या करने के लिए बैठे हैं? बेटे हमारे को न्याय चाहिए साहब बस। तो यहाँ कोर्ट में थोड़ी न्याय मिलेगा, यहाँ तो केस दर्ज होता है तब तारीखों पे आते हैं। तो साहब मेरे को तो नहीं तो थानादार और गई थाना में तो मेरे को ऐसे धमकाया कि जा तेरा जहाँ जाना है जहाँ कर ले, तेरा अभी तो तेरी जान बच गई, अब तेरे जान से खत्म करवाएगा वो। उनको वो पावर दे रहे थानादार साहब मीणा साहब नार सिंह। और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी देने गई तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिया साहब। मैंने फोटो वोटो मेरे लगी हुई है और मैं बढ़ती रहती आई साहब। कहाँ पे? बिलवाड़ा और अजमेर रेफर करा तो अजमेर मेरे को कोई संभाल नहीं आया, इसलिए मैंने बिलवाड़ा मेरे भाई रहते हैं जो वहाँ एडमिट करवाया मेरे को। तो आपके जो पति हैं वो साथ नहीं क्या? वो भी साथ है, उनके भी लगी हुई है 15-20 लकड़ियाँ उगड़ी तक की है साहब। तो अभी वो भी केकड़ी कोर्ट परिसर में आए हुए हैं? सब बाहर रखी है वो भी। शरीफ मोहम्मद खटागांव चापानेरी। ये जो आपकी घरवाली बैठी है, हाँ जी, इनके बारे में और आपके बारे में बताइए क्या हुआ? जी सर, हम बहुत परेशान हो गए 4-5 सालों से। हमारा ज़मीन का कब्जा भी वो कर नहीं देते हैं। पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले भी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, कहते हैं तुम्हारा हक पड़ा, ना कार्रवाई करते हैं। और हम जिस दिन अब
कोर्ट से डिग्री मिली, तो कोर्ट के अनुसार हम गए थे। तो मेरी पत्नी ने एसपी साहब को भी रिपोर्ट दे के आई थी, तो वहाँ रिपोर्ट गई थाने में, तो थानेदार ने बोला तुम्हारा हक पड़ा बो। तो हम बोने गए तो रास्ता भी नहीं छोड़ा और ना खेत बोने दिया। वो लड़ाई झगड़ा करते बार बार 4 सालों से परेशान हो गए। इसके बावजूद हम थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको मैं सोचा भी इसको ही बोल लेते हैं, तो उसको हका के आ गए। तो हम विजयनगर रहते, लेकिन वो खेत को हकाने के लिए चापानेरी आए थे। तो घर पे आए थे तो लेट हो गए, तो वो ये बोली मेरी पत्नी भी अपना मकान है, यही सो जाते हैं, कहाँ बार बार विजयनगर आते जाते रहेंगे। तो इसलिए हम शाम के 8 बजे करीबन हमारे मकान पर गए थे। तो वो बोली खाना भी यहीं खा लेते। तो उन्होंने क्या है कि रेखता करके रखी थी पहले कि इनको मारना पीटना है। जो में हम दोनों 8 बजे घर पे गए हमारे, तो उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। सुल्तान ने इसकी गलपट्टी पकड़ के दीवारों पे पचेड़े लगाए, तो इसका सिर फट गया, जिससे इसके 8 टाँके आए हुए हैं। और इसके बाद में कुल्हाड़ी से भी वार किया था इसके ऊपर, कुल्हाड़ी के हमले से इसके टाँके आ रखे हैं। और मेरे शरीर से लकड़ियों से दोनों को मारा पीटा। आपको कहाँ चोट लगी है क्या? मेरे पीछे लगी हुई है, दिखाओ। जिसका मेडिकल भी